वो समझ में नहीं आ रहा एक्सपेरिमेंट कौन लीड कर रहा है। पेन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी कुछ है, हम लोग को पता नहीं है कौन है ये। हमारे पादंग भाई को पता था, हमारा दोस्त गुरु को पता था, ये बाकी अभी कहाँ निकल गया। अभी ये कौन सा डायरेक्शन में जाने जरा हम लोग को पता नहीं है, और आदमी को कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट नहीं करवाना है। एक्सपेरिमेंट ये बोलता है SIC CBI और गवर्नमेंट अगर सही ढंग से नहीं करेगा तब हम लोग सबूत को देगा। हम लोगों ने बहुत पहले से बोला सबूत को पहले हम लोग को दो। किसने गलती किया, क्या है प्रूफ आपका पास दो। क्या आप हम लोगों को, अंशु और अपसु को क्या गुमराह करना चाहता है क्या? कौन डिप्राइव है, किसको जस्टिस चाहिए? जो आदमी 0.5 0.2.5 जो 1 मार्क 2 मार्क 10 मार्क जो नौकरी को नहीं मिल पाया, एक आदमी को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, वो कुछ करने के लिए होने से क्या हमको पता है कि ये 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा? तो क्या इन्वेस्टिगेशन अगर 10 साल लगा तो 10 साल तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है क्या? तो ये जब नल एंड वॉइड का बात, ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आए तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास, हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर गए। आज सारा अरुणाचल अपसू का प्रेस ब्रीफिंग को सारा अरुणाचल रुक रहा है। ये अपसू जो है क्या स्टेप लेने जा रहा है ये APCS पिस्को में। तो आज उस रिगार्ड में ऑन बिहाफ ऑफ अपसू मेरा GS वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल माई सेल्फ एड्रेस करने आया है। तो ये APCS पिस्को जो है शुरू हुआ है 23 सितंबर से। APCS एस्पिरेंट लोग ने जो जॉइन रैली किया है आकाशदीप से लेकर के IG पार्क तक, जॉइनली मेमोरी सबमिट किया अपसू और अंशु को। उसके बाद हम लोगों ने इशू को टेकअप किया, इनिशिएट किया, गवर्नमेंट लेवल में बात किया। 3-4 बार मीटिंग बैठने के बाद ये इशू जो है गवर्नमेंट टेबल में पहुंचा। उनका मांग था शुरुआत में चार्ट ऑफ डिमांड में इमीडिएटली अरेस्ट ऑफ ताकेत जेरंग और जितना भी APCS पेस्को में इन्वॉल्व है उन सबको अरेस्ट होना है, और APCS के कमीशन को हटाना है पोजीशन से। एक मेजर उन लोग का मांग था। साथ साथ उन लोग ने ये रखा है कि CBI इंक्वायरी होना है। तो इसका चलते हम लोग ने गवर्नमेंट को बात किया, अपसू और अंशु जॉइनली मिलकर के। पर्स में हम लोग ने ये मुद्दा को लेकर के 12 आवर्स बंद को डिक्लेयर किया। उसके बाद गवर्नमेंट बुलाया हम लोगों को, अंशु और अपसू को। 31 अक्टूबर को ये इशू का गवर्नमेंट टेबल में आकर के हम लोग बात हुआ। उसमें सारा डिमांड था फुलफिल हो गया था। उस समय में जितना मांग था पुल होने का साथ साथ में उन लोगों ने एडिशनली ये भी डिमांड रखा है कि कप्तान रिंगू और विनोती बोरंग को जब तक टर्मिनेशन लेटर नहीं देगा हम लोग CMO से नहीं निकलना है। इस पर जैसे जैसे हम लोग को गाइड किया, अपसू और अंशु ने काम किया, हम लोग जीत पकड़ा। CMO में हम लोग जब तक कप्तान रिंगू और विनोती बोरंग का टर्मिनेशन जब तक नहीं निकला हम लोग आप बैठा ऑफिस में। 31 अक्टूबर का 7:30 बजे को टर्मिनेशन लेटर निकला। तब जाके हम लोग ने अपसू ने अंशु ने मिल करके जो बंद को रखा था 12 आवर्स को हम लोग ने कॉल अप किया।
उसके बाद एस्पेरेंट ने दोबारा उन लोगों ने अपसू और अंशु को जॉइनली उन लोगों ने मेमोरेंडम दिया, तब जाके हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो है निकला है। सारा पॉइंट को हम नहीं बोलेगा, जो जो अपसू ने अपोज किया है, जो उन लोगों का पॉइंट जो अपोज किया है उसको आप बता रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, अपसू ने ये चीज को अपोज करता है कि उन लोग ने फोर्सफुली अरेस्ट ऑफ ऑल दी कमीशन, चेयरमैन से लेकर के मेंबर सेक्रेटरी तक जितना भी कमीशन था उन सबको अरेस्ट करना है। ये सेकंड उन लोग का मेमोरेंडम था। अपसू का सोच ये है, अपसू का मानना ये है कि जब हम लोगों ने मांग रख के गवर्नमेंट का साथ में टेबल में मांग रख के जब उन लोग को फोर्सफुली हम लोग ने रेजिग्नेशन मांगा या मोरली बोलो रेजिग्नेशन जब मांगा, इसलिए हम लोग रेजिग्नेशन मांगा कि उन लोग फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सके। कोई भी एजेंसी, चाहे सीबीआई हो या एसआईसी हो या स्टेट पुलिस हो, हम लोग किसी को बिना लीज में, बिना एविडेंस में आप कभी भी किसी को फोर्सफुली अरेस्ट करो नहीं बोल सकता है। और हम लोग ये नहीं बोल रहा है कि जो कमीशन है वो करप्शन नहीं किया, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं। करप्शन किया होगा, नहीं भी किया होगा, वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा। इसलिए हम लोगों ने उसको रेजोल्यूशन देने दिया। अपसू का हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है, अरुणाचल का हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हुआ है कि आप सबको यह पता है कि एफिशिएंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। यहां में या ना 2/3 मेजोरिटी में हम लोग जो इसको अपसू बोल के हटा सकता है, ना गवर्नमेंट बोल से हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 2/3 मेजोरिटी में उसको इम्पीच करना पड़ता है। जब उन लोग नहीं मान रहा था, हम लोग का अपसू का जोर का वजह से, अपसू का प्रेशर का वजह से गवर्नमेंट आर्टिकल 371 को रिवोक किया उन लोगों ने कैबिनेट बैठ के। गवर्नर में खुद जाके अप्रोच किया गवर्नमेंट जो है कि ये मैटर बहुत सीरियस है, स्टेट इश्यू है बोल करके लास्ट में उन लोग ने आर्टिकल 371 को रिवोक किया। तो ऐसे करने का बावजूद अपसू ये नहीं कह सकता है कि उसको फोर्सफुली अरेस्ट करो। अपसू सबका पेरेंट है, तो हम कैसे करके ये डायरेक्शन दे सकता है कि जो आदमी को लीड नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है, उसको हम कैसे अरेस्ट करो बोल सकते हैं अपसू। तो इसका चलते हम लोग ने इस पॉइंट को हम लोग ने ऑब्जेक्शन रखा कि फोर्सफुली नहीं बोल सकता है। हाँ, अगर सीबीआई से अगर कोई एविडेंस मिलता है तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या एसआईसी ऑब्जेक्शन एविडेंस मिलता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अरेस्ट करना है, कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देना है जो भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और सेकेंड पॉइंट में उन लोग ने यह कहा है कि नूल एंड वाइट होना है। 2014 से लेकर के अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसको नूल एंड वाइट करना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कंट्राडिक्ट होने का। देखिए, आज सारा अरुणाचल को, सारा जनता को हम ये सवाल पूछता है कि अगर उसमें एक भी कोई जेन्युइन से अपना मेहनत से कोई भी पोस्ट में, कोई पद में अगर मिला है, अपसू कैसे उसको ये बोल सकता है कि अब जो है नूल एंड वाइट करना है। इसलिए हम लोग ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने दो। जिसको भी मिलता है, चाहे वो सीएम का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो, जिसका भी बेटा हो, जिसको भी मिला है सस्पेंड होना है, साथ साथ अरेस्ट होना है। लेकिन कोई भी इनोसेंट को अपसू का एक बोलने का कारण उसका पूरा करियर, उसका पूरा जिंदगी तबाह नहीं होना है। अरुणाचल में ऐसे बहुत सा पॉपुलेशन है, बहुत सा ट्राइब है जो 1000 में सीमित है। 2000 में पॉपुलेशन है, 3000 वाला है, 10,000 वाला है, लाख वाला है।
सबको देखना पड़ता है आपसो, चारों कोना को देखना पड़ता है। यहाँ से कोई कामती यूनियन में मिला होगा, कोई नुक्ते यूनियन में मिला होगा, कोई तंगसा यूनियन में मिला होगा, कोई मुनपा, कोई सडुकपिंग, कोई गालो, कोई आदि, कोई यूनियन मिला होगा। वो जो आदमी यूनियन जो मिला है वो एक अपना ट्राइब का एक बहुत प्राउड वाला पर्सन होता है। तो कैसे करके उस आदमी को जो है हम नुलेन बाइट करो बोल के हम आपसे बोल सकते हैं। बहुत सख्त कोना से हम लोग को आपसे को ये अपील किया है कि आपसू प्लीज आप लोग इंतजार करके जितना भी हो सके इन्वेस्टिगेट को प्री एंड पेयर कराओ, फास्ट ट्रैक में कराओ। और वो हम लोग कर रहे हैं अभी भी। हर एक दिन में हम लोग जो है आपसू का मेंबर्स लोग, कभी बीपी जाता है, कभी हम जाता है, कभी मेरा मेंबर्स लोग जाके फॉलो अप कर रहा है। और हम ये नहीं कह रहा है कि एसआईजी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, तो इससे भी अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अभी जितना कर रहा है अपना एफर्ट डाल रहे हैं उन लोग भी। तो ये एक हम लोग का एक कंट्री होने का नुलेन बाइट का ये है कि हम लोग जो यूनियन है उसको इनजस्टिस नहीं होना है, उसको अपना राइट मिलना है। और जो भी इन्वॉल्वमेंट है पेपर लीकेज में वो अरेस्ट होना है, कड़ी से कड़ी सजा मिलना है उन लोगों को, ये इसमें है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग का कंट्रैक्ट ये आया है कि जितना भी अभी तक एपिसेस में एफेयर किया है एस्पिरेंट, अभी तक जितना 14 से लेकर 17 लेकर 21 में जितना भी केस फॉर जॉब या जो भी पेपर लीकेज में इन्वॉल्व हुआ है, वो जो जितना एफेयर हुआ है वो सबको 5 लाख इंश्योरेंस करना है। उन लोग का कागज से हम लोग के पास में आप लोग को फॉरवर्ड करेगा, एस्पिरेंट का मांग था। तो इसमें हम लोग अटक गया कि ये स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है। 5 लाख इंटू 30,000 करने से कम 10 to 15,000 करोड़ आ रहा है। अगर इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट अगर मानता है तो ये कहाँ का स्टेट इंटरेस्ट है। आपसू जब भी बात करता है, जब भी आपसू वॉइस निकालता है, स्टेट के लिए बात करना है, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। कल को कोई भी ग्रेजुएट लड़का, कोई भी बीए पास करने वाला, ये इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट मानता है हम लोग का प्रेशर से या आप लोग का एस्पेरेंट का प्रेशर से, हम लोग का आपसू आंसू का प्रेशर से अगर गवर्नमेंट मानता है तो ये बहुत गलत हो जाएगा। रिसेंटली हम लोग का स्टेट फाइनेंशियल का हम लोग का बजट ही मुश्किल से 20-25 हज़ार करोड़ है। तो 10-15 हज़ार करोड़ कहाँ से लाके जो है इस पेरेंट लोग को कंपेंसेट करेगा। और ये हम कैसे गारंटी ले सकता है कि आने वाला में कुछ चूक नहीं होगा, गलती नहीं होगा, कैसे बोल सकता है। इंसान है, गलती होगा। तो उसका चलते जो है हम लोग 10-15 हज़ार करोड़ रुपया को किसी का ऊपर कंपेंसेट करना है बोल के हम लोग नहीं बोल सकता ये चीज़। ये आपसू का जो है कंट्री आने का पॉइंट ये है, एक मेजर पॉइंट। और एक उन लोग का मांग ये रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन ये जो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकता, एप्लीकेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो उन लोग ये कहा है कि यूपीएससी को देना है। हम लोग ने बहुत एग्जामिन किया, बहुत एक्सपर्ट का साथ में हम लोग राय लिया, बहुत स्टडी किया, लीगल का साथ भी स्टडी किया। यूपीएससी में देना हमारा ट्राइबल के लिए अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारना बराबर है। जब भी सेंट्रल में जॉब का रिक्वायरमेंट जब भी आरआर जब निकलता है तो सेंट्रल गाइडेंस लागू होता है। और ये हमारा स्टेट जो है पूरी 100% एसटी का है, एसटी स्टेट है। यहाँ अभी पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है कि कहीं स्टेट में ऐसे हुआ है कि उस स्टेट से यूपीएससी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, कहीं भी नहीं है। कैसे हम लोग गारंटी ले सकता है कि ये अभी हम लोग अगर 50 एपीसी अगर पोस्ट निकालता है तो 50 आदमी जो है हम लोग का अरुणाचली को सबको मिलेगा, हम लोग क्या गारंटी है। अगर यूपीएससी अगर इलेक्शन कंडक्ट करता है तो सेंट्रल लॉ लागू होगा। और सेंट्रल लॉ में आप लोग सबको पता है कि 7% एसटी कोटा है। और 7% जो ऑल इंडिया का कोटा है वो सब अरुणाचल का नहीं है। क्या गारंटी है कि हम लोग उस पोस्ट में हम लोग को अरुणाचल मिलेगा। 80-20 रेशियो के लिए आपसू जो है कितना संघर्ष किया, कितना लड़ाई किया, कितना का करियर खत्म हुआ ये 80-20 रेशियो को लाने के लिए।
कितना अपना एकेडमी छोड़ दिया ये बिल को लाने के लिए, ये एक्ट को लाने के लिए। हम लोग 80-20 से अभी हम लोग 100% करने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग वो ये बोल रहा है कि आप लोग यूपीएससी के लिए मांग करो। ये चीज़ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एज ए स्टेट इंटरेस्ट हम लोग ये सब नहीं बोल सकते। तो ये एक हम लोग का बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, ये एस्पिरेंट को लेकर के 4-5 पॉइंट जो है हम लोग का एक मेजर ये है। और हम आज सारा अरुणाचल को हम एक मैसेज देना चाहता है। देखिए आज आपसू में 3 साल के लिए हम यहाँ है। आफ्टर 3 इयर्स हम कहीं और प्रोफेशन में चला जाएगा। लेकिन आपसू का इतिहास को देखो, आपसू अपना 57 इयर्स कंप्लीट हो गया है, अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर चुका वाला आपसू है। स्टेट में ऐसे कोई ट्राइब नहीं है, कोई ऐसे कम्युनिटी नहीं है जो आपसू कंट्रीब्यूट नहीं किया उन लोगों के लिए। या हम लोग को सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज मिलेगा, ट्रोल मिलेगा, आपसू कभी सकम नहीं होगा। उसके लिए जल्दबाज कभी आपसू डिसीजन नहीं देगा। आपसू जब भी डिसीजन लेगा सोच समझ के डिसीजन लेगा। आपसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ये बात आप सबको जानना है। कर सकता है हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा आप लोगों को काउंटर कर सकते हैं। टाइम नहीं हम लोग का पास में करने के लिए। सारा स्टेट का काम को हम लोग को आगे लेके जाना है। आज अरादोजी और तुम ताली का आपसू जो है सिर्फ बनकोल और पत्थर रखने में सीमित नहीं रखते। ये आपसू टीनियर पॉलिसी मेकिंग में भी हम लोग इनपुट देने वाला आपसू है, इंटेलेक्चुअल आपसू है। हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हर दिन सेक्रेटरी जाता है, हर दिन हम लोग जो है फॉलोअप करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग एक सेल्फी किसके भी हम लोग नहीं डालते हैं कि हम लोग एफिशिएंसी इशू को लेकर हम लोग जो है यहाँ फॉलोअप कर, कभी हम लोग नहीं डालते हैं, जरूरत नहीं समझता है। आप लोगों ने इलेक्ट किया काम करने के लिए, बस हम अपना काम करें हम लोग, या कोई दिखावा करके जरूरत नहीं है। हमने 5 पॉइंट मेमोरेंडम रखा, 5 पॉइंट मेमोरेंडम आज हम लोग ने देखा, समझ करके आया। ये जो है सारा स्टेट का रेजोल्यूशन है, सारा स्टेट का मांग है कि हम लोग जो है इस चीज को हम लोग गवर्नमेंट को ऊपर में रखना है। तो इमीडिएटली हम लोग जो है एग्जाम को कंडक्ट करना है। इसमें और एक बात आप लोग कंफ्यूज रहना है, नहीं रहना है। इस पर लोग ने यह कहा है कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए। एज रिलैक्सेशन चाहिए बोला है कि उसमें सीएम को जब हम लोग बात करते समय में, तो हम लोग ने सीएम को ये बात किया कि हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है उन लोग का ऐसे ऐसे चलते उन लोग का डेट पार हो रहा है, एज साथ साथ उन लोग ने सीएम गवर्नमेंट ने 40 साल कर दिया। तो फिर सेकेंड मेमोरेंडम में ये आता है कि उन लोगों को एग्जाम नहीं चाहिए। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि आपका ही डिमांड में आपका ही खुद का क्वेश्चन है। अब कभी बोलता है कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए और अभी बोलता है कि एग्जाम नहीं होना है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। आप लोग खुद मालूम है कि एसआईसी का, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड को अभी आप लोग जाकर देखिए। कभी 2 महीना में, कभी 3 महीना में, कभी केस खत्म होता है क्या? सालों साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, 6 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, कैसे बैठेगा? अब सु उसके लिए बात करेगा जो इस साल ग्रेजुएट होने वाला है। अब सु उसके लिए बात करेगा जो 2017 में 16 में ग्रेजुएट हुआ है। अब सु उसके लिए बात करेगा जो आने वाला, जो ग्रेजुएट होने वाला, उसके लिए बात करेगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, एज किसी के लिए नहीं रुकता है। हमारा घर में भी एस्पिरेंट लोग हैं, हमारा घर में भी अभी बीए करके रखने वाला लड़का लोग हैं, उन लोग को भी एग्जाम देना है। और जब तक ये इंजीनियर खत्म नहीं होता है उन लोग का एज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का बोलना ये है कि इमीडिएटली एग्जाम कंडक्ट होना है। विद इन द 6 मंथ में एफिशिएंसी एग्जाम कंडक्ट होना है।
हम इसलिए हम आप लोग को ये बोल रहा है कि अभी एपीसीएस में 554 नहीं, ये एक एडमिन ग्रेड का, एडमिन ग्रेड का, ये एचओडी का बोल रहा है। एजुकेशन का तो दुनिया भर का 2-3 हजार है ही है, पीजीटी टीजीटी का। 554 जो है अभी तक पेंडिंग है। इसका चलते कोई एग्जाम कंडक्ट कर नहीं सका, कोई मिशनरी का कारण जो है 554 एग्जाम जो है अभी तक पेंडिंग होकर बैठा हुआ है। तो ये एग्जाम को अगर जब तक नहीं कंडक्ट नहीं करेगा, हर दिन पेंडिंग होते जा रहा है। और यहां ऐसे भी है कि आज भी कोई किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है, कल भी किसी ना किसी का एज खत्म हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप सबको तो बात करना पड़ेगा इस सब चीज के लिए। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये मांग रखा है, एग्जाम जो है इमीडिएटली 6 महीना में कंडक्ट होना है। और हम लोग ये सेकंड में रखा है कि जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, इमीडिएटली टर्मिनेशन के लिए प्रोसेस शुरू होना है। उसके लिए भी सिस्टम होता है टर्मिनेट करने के लिए। वंस गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में मन मर्जी कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग आपसे का मांग है कि जितना भी अभी 13, 40, 50 जितना भी अभी अरेस्ट हुआ है, प्रोसेस को शुरू किए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना है, लेके अब इमीडिएटली उसको टर्मिनेशन के लिए शुरू करना है। ये हम लोग आपसे का एक मेजर मांग है। और जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है करप्शन में, ऑफिसर तखत जेरंग से लेकर के जितना भी उसका प्रॉपर्टी सीज होना है, ये हम लोग जो है गवर्नमेंट को आज हम लोग मांग रख के आया है। ये इश्यू से बाहर हो गया, छुप गया बोल के बहुत सा तौल भी आया। तो आपसू एक्चुअली क्या हो गया कि हम लोग सर्टेन जो पॉइंट्स अभी मेरा फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला, तो गवर्नमेंट के साथ हम लोग थ्रोली डिस्कस किया। तो लेटरल हम लोग का यहाँ पे फिर एक एस्पिरेंट लोग डिमांड देने के बाद हम लोग के बीच थोड़ा से ओपिनियन डिफरेंसेस आ गया। तो ओपिनियन डिफरेंसेस आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे प्रेस में जा सकता था, बट वी थॉट दैट वी नीड टू कंसल्ट विद द स्टेक होल्डर ऑफ द स्टेट। तो अरुणाचल का सारा स्टूडेंट यूनियन और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन सबको हम लोग एक बार कंसल्टेशन करेगा। तो हम लोग का ये व्यू में थोड़ा सा एस्पेरेंट लोग से हम लोग का डिफरेंस आ गया। आप लोग का सजेशन क्या है बोलके ऑन 7th of this month हम लोग ने उस मीटिंग को रखा और एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। बिफोर रेजोल्यूशन को गिनने से आगे यहाँ पे आप लोग को सबको दे देगा, सारा अरुणाचल का जितना स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सब ने आया अरुणाचल का। तो आके एक सब मिल के एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। इसमें रेजोल्यूशन में मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आप लोग को बता देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो है सारा अरुणाचल के जितने सीबीओस में आए थे, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सीबीआई को ये केस को एंडोर्स करने के लिए सब ने अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जो अभी मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी जो जैसे बताया 5 लाख का कॉम्पेंसेशन को लेके भी हम लोग प्लेस किया था उस डिस्कशन में। तो सारा ये जो स्टेट का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, वो लोग इसको जस्टिफाइड नहीं है बोल दिया। उसके बाद उसने और एक थर्ड पॉइंट, इसको आप अच्छा से सुन लीजिए। द हाउस यूनिमसली अपोज
the demand for the complete nullification and validation of all APCS examination from 2014 to 2022 for the following reason. Declaring the examination null and void could affect the life and career of many innocent individuals who were selected into service through their own effort without getting involved in any fraud in previous APPSC examination. In addition, declaring the exam invalid could lead to a lot of complication and problem in the future. तो ऐसे करके सबने सजेस्ट किया जितना CBOs वगैरह आया था, तो उसके बाद और पोर्ट पेन में हम लोग एक एडॉप्ट किया that in parallel to the ongoing APCS paper leak investigation, in larger interest of the younger generation who are aspiring for government employment, and in keeping in view of the age factor and the case of growing unemployment, the House unanimously urged the state government to immediately constitute the new APPSC commission with people of highest integrity, put in place a robust standard operating procedure, and conduct the pending exam. तो अभी एक ऐसे है कि एक APSU एक एपेक्स बॉडी होने के नाते सारा अरुणाचल का जनता का व्यूज़ को हम लोग लेना पड़ता है। तो ये जब नल एंड वॉइड का बात ये जब एस्पिरेंट लोग लेके आए तो बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स आया हम लोग के पास, हम लोग भी ऐसे धरना पे उतर जाएगा कैसे हम लोग तो जेन्युइनली एग्जाम दे के मिला है, एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड हम लोग को A to Z स्क्रीनिंग करो। इफ़ वी फाउंड वी इन्वॉल्व इन सच केसेस कि हम लोग पेपर शोर में हम लोग इन्वॉल्व था बोलने से हम लोग को भी एक्शन लीजिए, बट देन हम लोग जेन्युइन को आप लोग इस ढंग से डिप्राइव करने नहीं देना है बोल के हम लोग के पास आया। उसके बाद अभी एग्जाम को लेके बहुत सारा एस्पेरेंट है, उन लोग का कहना है कि आप लोग एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, मेरा एटलीस्ट 1 साल बचा है एज, इसमें हमको एग्जाम एक बार मौका देने का मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको जैसे भी एग्जाम को कंडक्ट करने दीजिए। 2014 से हम एग्जाम दे रहे हैं बोल के 3 टाइम्स एक स्टूडेंट आया, 3 टाइम्स वो प्रीलिम आया, बट देन उसका एज इस बार पार हो गया था, तो अभी एज रिलैक्सेशन देने का कारण उसका 1 साल बचा है, लास्ट ट्राई करेगा बोलते हैं, तो उसमें तू अभी डिप्राइव बोलने से वो भी उसमें आना था होगा, पर पेपर लीकेज वगैरह का कारण वो भी बेचारा डिप्राइव हो गया, तो उसको भी हम लोग देखना पड़ता है। तो हम लोग वन सेक्शन ऑफ द ये को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई APSU कंडक्ट ए मीटिंग कि स्टेक होल्डर जितना अरुणाचल का को हम लोग ने बुला के मीटिंग किया। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग और एक हाउस ने ये रेजोल्यूशन लिया, द हाउस अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू इनेक्ट ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर hefty fines and imprisonment for anyone involved in such malpractices। तो ये एक हाउस ने डिसीजन एडॉप्ट किया। द हाउस ऑल्सो एग्रीड एंड अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट all of the accused individual properties, including both movable and immovable property, as well as those of the commission member and all the APCS employees. If on any property is found to be out of proportion to a person's income, it should be immediately seized and declared as disproportionate asset as per the law. और एक हम लोग यहाँ पे डिमांड भी और एक रखा है कि जो अभी APCS ने मेंबर डालेगा या स्टाफ APCS कमीशन का स्टाफ होगा तो उसका प्रॉपर्टी डिस्क्लोज होना है। तो अभी क्या है कि प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं होने के कारण अरुणाचल में सारा ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेट केस का जो बात आता है तो यहाँ पे लो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इसलिए प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर का भी बात हम लोग ने गवर्नमेंट को कह दिया। तो अभी ऐसे है कि पब्लिक जनता अरुणाचल का हम लोग का ऊपर में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का कुछ भी एक्ट से इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड, तो एक भी इनोसेंट को पनिश होने देना ये हम लोग का
ये नहीं है। तो हम लोग ये क्या चाहता है कि देयर शुड बी इक्विटी, देयर शुड बी नेचुरल जस्टिस, कि ए टू जेड 14 से लेके आपका 22 तक का जितना एग्जाम हुआ उसको आप अच्छा से स्क्रीनिंग कीजिए। उसके बाद इफ एनीवन फाउंड उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। बट देन उसमें एक भी इंसान जेन्युइन से अपना मेहनत से मिला हो तो उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको इनजस्टिस नहीं करना है। ये अफसू का मांग है। तो इसके लिए हम लोग अभी स्टेट गवर्नमेंट को तो हम लोग आज जो हम लोग का बात है दे दिया। तो और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आप रोबस्ट एसओपी बना के इमीडिएटली बना के एफिशिएंट एग्जाम को विदिन 6 मंथ में आप कंडक्ट करने से ठीक है। ये हम लोग का मांग है, ताकि ये जो अभी मेरा जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी बताया, अभी एफिशिएंस में हम लोग के पास पूरा डाटा है 1098 एग्जाम जो कैंसिल होकर बैठा हुआ है वेरियस डिपार्टमेंट का। तो इसको वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जैसे भी करके एग्जाम को कंडक्ट करना है। उसके बाद नल एंड वॉइड का जहाँ तक सवाल है, तो ये हम नहीं बोलता है कि ये हम बोलता है कि इफ इन केस सारा एग्जाम में जो भी एग्जाम में पर्टिकुलर एक एग्जाम में सारा पोस्ट में सब पेपर छोड़ करके पकड़ा है तो तो नल एंड वॉइड होगा ही है। जहाँ पे स्क्रीनिंग करके एक भी इनोसेंट रहता है तो उसको गवर्नमेंट कभी डिप्राइव नहीं करना है। ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो अफसू उसमें अफसू स्टैंड लेगा। तो इसलिए अफसू एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग किसी का इमोशंस का साथ भी नहीं खेलेगा और कोई भी डिसीजन इमोशन का साथ नहीं देगा। थैंक यू। रिगार्डिंग दिस नल एंड वॉइड और जो इन्डोर्समेंट ऑफ यूपीएससी और जो एग्ज़ाम का बारे में लेके नल एंड वॉइड को लेके हम लोगों का जो सोच विचार है आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया। हम लोग इसलिए नहीं मानता है, देखिए कभी आप एक घर बनाने के लिए परमिशन जब लेता है 3 स्टोरेज का आपको अगर परमिशन मिलता है, आप इलीगली अगर 7 स्टोरेज बनाता है तो क्या सरकार पूरा घर को तोड़ेगा क्या? जो स्ट्रक्चर आपने इलीगली 3 स्टोरेज उठाया ऊपर का उसको ही तोड़ेगा। जैसे आपने अभी ओलंपिक खेल में जब देखता है कोई एथलेटिक अगर गोल्ड मेडल लेता है, आफ्टर तक उसका डोपिंग टेस्ट जब होता है अगर उसको पाया जाता है उस समय में उस खेल को नल एंड वॉइड नहीं किया जाता है। हम लोग यहाँ में ये कह रहा है कि 2014 से लेके अभी तक का जितना एग्जाम कंडक्ट हुआ उस बीच में जिसने करप्शन किया, माल प्रैक्टिस करके जो आया उस आदमी को प्रॉपरली अरेस्ट करना है। जिसने पेपर लीकेज पेपर खरीद के आया उसको प्रॉपरली अरेस्ट करना है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना है, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करना है उसका ऊपर, ताकि वो कोर्ट ना जा सके। बिफोर उसको टर्मिनेशन उसका 1 महीना का सैलरी उसको देना चाहिए। अगर यह प्रोसेस को कंप्लीट करेगा सरकार तब वो आदमी कोर्ट जाके कोई फायदा नहीं होगा। हम इसलिए नल एंड वॉइड को नहीं मानता है। जब पोस्ट वेकेंट हो जाएगा उस पोस्ट को जो पीछे बैठा हुआ है, एक वेटिंग लिस्ट का सिस्टम जो होता है आपका एसओपी में भी है लेकिन इसको यहाँ अप्लाई नहीं करता है। तो चलो हम गवर्नमेंट से ये बात करता है, आप एक लेजिस्लेशन बनाइए, इसका ऊपर में एक लॉ बनाइए। हम लोग यहाँ में किसके लिए बात कर रहे हैं? पूरा एस्पेरेंट के लिए नहीं, डिप्राइव वाला एस्पेरेंट के लिए जिसको जस्टिस चाहिए। कौन डिप्राइव है, किसको जस्टिस चाहिए? जो आदमी 0.5, 0.2.5 जो 1 मार्क 2 मार्क 10 मार्क जो नौकरी को नहीं मिल पाया ड्यू टू करप्शन, वो एस्पेरेंट जो है डिप्राइव है। हम उस एस्पेरेंट को नौकरी को दिलाने के लिए हम बात कर रहे हैं। इसको किस तरह से मैकेनिज्म डेवलप करना है ये सरकार का बात है। उनका जो मेंस का एग्जाम से प्रीलिम का एग्जाम से लेके अगर प्रीलिम से पेपर लीकेज हुआ, मेंस से हुआ, तो उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना है। डेवलप करने का बाद ये जो है जितना आदमी अगर 20 पोस्ट जो मिला है
उससे अगर 10 आदमी भी चीटिंग करके मिला जाता है तो वो 10 आदमी को आउट करो और जो रिमेनिंग पीछे वाला 10 आदमी को दे देना है। ये है जस्टिस। केवल रास्ता में निकल के अगर हम बात करें तो जस्टिस नहीं होता है। हमको डिप्राइव को जस्टिस दिलाना है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हम जो है आपसू जो नल एंड वाइट को नहीं मानता है। आपसू जो है अरुणाचल के लिए है। जिसने गलत किया उसको सजा देना चाहिए, जो सही किया उसका साथ देना चाहिए। बहुत सारा एस्पिरेंट ये बोलता है ये पेपर लीकेज का वजह से बहुत गरीब आदमी है डिप्राइव हो गया। आप लोगों को यह भी हम बताना चाहता है बहुत सारा मेहनती आदमी भी इस करप्शन से उभर के आके भी एग्जाम दे के मिला वाला है। बहुत सारा गरीब आदमी भी है। बहुत सारा आदमी जो है कोचिंग नहीं कर सकने वाला आदमी लोग भी ये मिलने वाला है। और बहुत सारा अपना घर का प्रॉपर्टी को बेच के भी कोचिंग करके यहाँ मिलने वाला है। हम आज उस आदमी के लिए बात कर रहे हैं। इंटायर प्रोसेस गलत नहीं है। द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम ऑफ APPSC वो गलत नहीं है, लेकिन ये पेपर लीकेज का वजह से, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का वजह से जो गलत हुआ उस चीज को हम लोग नहीं मानते। रिगार्डिंग द UPSC इंडोर्समेंट ऑफ UPSC, जब हम हलाई करते रहेगा अपना APPSC को कमीशन को इस्टेब्लिश होने नहीं देगा, सुबह शाम चिल्लाते रहेगा तो कैसा होगा? गलत क्या है? गलत करने वाला आदमी आज सब बाहर में है, तो नया आदमी को लाके इसको पटापट से एग्जाम को कंडक्ट कराना है। ये हम लोगों का जो एस्पिरेंट जो है, अभी जो आने वाला एस्पिरेंट होगा, नया जो होगा, जो डिप्राइव नहीं होगा, उसको डिप्राइव होने नहीं देने के लिए सही ढंग से इसको इस्टेब्लिश करने का बाद एग्जाम को आगे जाने देगा। UPSC में किस लिए देगा? UPSC जो है आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में ये बोलता है कि एनी काइंड ऑफ एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसको इंडोर्स करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी का ऊपर में जाएगा तो उसमें कभी कहीं भी आपको ST दिखाई नहीं देगा, APST दिखाई नहीं देगा। ओनली 7.5% ST, 29% OBC, 15% SC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए 10% है, और रिमेनिंग 40% जो होता है दैट इज फॉर जनरल। अभी आप बताइए अगर UPSC इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो क्या हमारा जो अभी लीगल एडवाइजर जो है बराबर नाबुम जोलो, उनका टेन्योर में ये 80-20 रेशियो को लाने के लिए कितना संघर्ष किया, आज वो बेकार में जाने वाला है। अगर हम UPSC को एक बार भी इंडोर्स कराता है, अगर 50 पोस्ट भी जाता है तो आप सोच के देखिए 50 पोस्ट में आपको कितना मिल रहा है? 4। क्या हम लोग आपसू केवल हम लोगों का अपना ही आदमी को 4 सिर्फ आदमी को एग्जाम नौकरी मिलने देने के लिए हम लोग UPSC को इंडोर्स करना है क्या? हम लोग को समझना है। आज यहां बहुत सारा एस्पिरेंट है जो हर किसी को गुमराह कर रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आता एस्पिरेंट को कौन लीड कर रहा है। जिस दिन से हम लोग अपना जो एस्पिरेंट का मुद्दा को लेकर जब हम लोग उसे साइड हुआ, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा एस्पिरेंट को कौन लीड कर रहा है। पेन अरुणाचल स्टीयरिंग कमेटी कुछ है, हम लोग को पता नहीं है कौन है ये। पहले सिर्फ हम लोग को पता था, हमारा जो ग्यामर पादंग बाई को पता था, हमारा दोस्त पुरु को पता था, ये बाकी अभी कहाँ निकल गया? अभी ये कौन सा डायरेक्शन में जाने जा रहा हम लोग को पता नहीं है। हम लोग किसी का अंदर में पपेट बनने दिल नहीं है। सही चीज को अगर हम सही का डिलीवरेंस नहीं कर सकता है, जस्टिस सही का दिला नहीं सकता है, तो हमको हमारा यूनियन में बैठने का हक भी नहीं है। इसीलिए आदमी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है और आदमी को कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट नहीं करवाना है। एस्पिरेंट ये बोलता है SIC, CBI और गवर्नमेंट अगर सही ढंग से नहीं करेगा तब हम लोग सबूत को देगा। हम लोगों ने बहुत पहले से बोला सबूत को पहले हम लोग को दो। किसने गलती किया, क्या है प्रूफ आपका पास दो। क्या आप हम लोगों को अंशु और आपसू को क्या गुमराह करना चाहता है क्या? सबूत आपका पास है लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा है। इसमें मोकरी नहीं करना है, आदमी को मजाक नहीं बनाना है। इसीलिए हम लोग का बात है इंडोर्समेंट ऑफ ये जो है UPSC को, इसको हम लोग नहीं मानता है फॉर दैट रीजन। मे भी वो करा सकता होगा, अगर उसको हम लोग टाइम देता है तो कम्युनिकेशन में इट विल टेक 1 ईयर ऑल्सो, 2 साल भी जा सकता है वो एक्सेप्ट करने के लिए। तब तक हम क्या रुकना है क्या?
रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जब हम देखता है तो डिप्राइवेशन हम लोग हो रहा है। नल एंड वाइड को हम लोग इसलिए नहीं मान रहे कि हम लोग किसी जो जेन्युइन आदमी को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। अगर किसी भी जेन्युइन आदमी अगर कोर्ट चला गया तो होल प्रोसेस स्टेक हो जाएगा, होल प्रोसेस स्टेगनेंट हो जाएगा। तो हमको प्रोसेस को कंप्लीट करा के फटाफट से एग्जाम को हम लोग को दिलाना चाहिए। अभी हम लोग आपसू ने मोर देन 150 स्टूडेंट को अरुण विद्या का थ्रो से आज कोचिंग करा रहा है, फ्री कोचिंग करा रहा है। कल ये लड़का पढ़ के कहाँ जाएगा, फिर इसको रिपीट पढ़ना पड़ेगा, फिर दोबारा कोचिंग लेना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम को समझना है। डिमांड सिर्फ करने से नहीं होगा, एक दूसरा को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, कौन कहाँ में क्या कर सकता है। इसीलिए आज का आपसू का प्रेस ब्रीफिंग में जो आप लोग आया है, हम लोग को आपका इधर जो बुलाया है उसके लिए थैंक यू और थैंक यू। मनी का मनी लीगल सेल पेपर्स ये सब होगा, इसलिए उन्होंने कहा यूपीएससी विल जस्ट कंडक्ट। अलग अलग स्टेट में ऐसा हुआ है, गवर्नर कैन रिकमेंड टू यूपीएससी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन विद सेम एसओपी विद सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप क्या कहेंगे इसका ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए, सेम एसओपी अभी बनने जा रहा है क्या नहीं? जो एसओपी गलत था बोल के उसका ऊपर में तो अभी हम लोग एसओपी को चेंज करने के लिए बात कर रहा है। दैट इज ऑन अंडर प्रोसेस। और अगर ऐसा कुछ प्रोविजन है जो स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी को यूज करेगा तब तो अच्छा बात है। क्या इसमें कोई ऐसा पॉलिसी को अप्लाई करेगा बोल के? जब भी कोई कंडक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर 309 का ऊपर में करेगा। तो 309 जो क्या बोलता है उसको आप लोग गो थ्रू करके देख लीजिए। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है अरुणाचल से। अगर उसको करेगा बोलता है देन वेल एंड गुड है क्या नहीं? अरुणाचल का पॉलिसी को एडॉप्ट करेगा, 80-20 रेशो को एडॉप्ट करेगा तो अच्छा बात है, तब हम लोग भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वो नहीं करके अपना सेंट्रल पॉलिसी यूज करेगा तो ये हम लोग के लिए खराब बात है। आपने जैसे बोला डिप्राइव्ड कैंडिडेट जो कुछ 0.5% या 2 पॉइंट का तरह से जो डिप्राइव्ड, have you identified how many of the deprived genuine deprived candidates are there जो अभी 36 जैसे अरेस्ट हुआ तो जिसमें फिट इन होते हैं? नहीं, अभी तक उसका ऊपर क्लियर कट बात है, हम लोगों ने उसका ऊपर में आइडेंटिफाई नहीं किया। वो खुद ब खुद निकल जाए, गवर्नमेंट का पास ऑलरेडी डाटा है। तो हम अगर उसको ढूंढने जाता है दैट मीन्स क्या है, हमको कोई लगा रहा है। हम किसी का अंदर में नाचने दिल नहीं है। जो उस पॉइंट 1 मार्क 2 मार्क से आता है वो खुद आएगा आगे, वो खुद को साबित करेगा। हमको उसको ढूंढने की दरकार नहीं है, हर रिकॉर्ड सरकार का पास है। प्रॉपर्टी सीजर का जैसे आपने बात की, इन्वेस्टिगेशन ओवर नहीं हो कि प्रॉपर्टी कैसे सीजर करें? इट हैज टू बी फर्स्ट कल्प्रिट हैज टू कन्विक्ट इन द कोर्ट, देन ओनली द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जो इनिशिएट। यस, देखिए, आप जब कन्विक्ट हो रहा है तो कौन सा ग्राउंड में हो रहा है कि आपने करप्शन किया। वो कन्विक्ट होते होते अगर आपका प्रॉपर्टी को कोर्ट में दिखाएगा तो और भी वो कन्विक्ट होगा। तो सिमिल्टेनियसली चीज को करके जाना चाहिए। अगर आप कन्विक्ट होने के लिए तब रुकते रहेगा तो यहाँ में चीज जो है कुछ भी हो सकता है। तो सिमिल्टेनियसली चीज को करके जाना पड़ेगा। तो आपका कहना मतलब ये जो कोर्ट का प्रोसेस प्रॉपर्टी असेसमेंट भी होना है, होना है साथ में। एवरीथिंग होगा। पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होगा, उसके बाद में क्रिमिनल किस लिए क्राइम किया हुआ है, लालची का वजह से किया हुआ है, प्रॉपर्टी का वजह से किया हुआ है, एसेट का वजह से किया हुआ है। दैट विल बी कुछ खबर है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो रहा है क्योंकि ये जो एक्यूज्ड लोग जो अरेस्ट हुआ है अभी तक उसको कुछ हद तक हम लोगों ने बात किया, लेकिन अभी उसको हम लोग बाहर में बात नहीं करेंगे। प्रोसेस शुरुआत है कहीं में ये डिटेल्स लिया गया है। थोड़ा सा जब टर्मिनेशन और प्रॉपर्टी अटैचमेंट का बात आता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टर्मिनेशन का बात है क्योंकि नौकरी तो देने तो सकता है, खाने भी सकता है, लेकिन एक सिस्टम होता है ना। हाँ, मैंने आपको भी पता होगा कि उस सिस्टम को फॉलो करो। ऐसे हम लोग डिमांड कर लेने से नौकरी चला जाएगा? नहीं, यही बात है। हम इसलिए एस्पिरेंट को ये बात को किया है, डिमांड करने से केवल नहीं होगा, तो प्रोसेस में जाना पड़ेगा। देखिए, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर आप टर्मिनेट करना पड़ेगा, जैसे प्रोसेस सस्पेंशन पहले करना पड़ेगा। सस्पेंशन करने के बाद उसका जब करप्शन चार्ज मिलता है
तो उसका प्रोसिक्यूशन सेंक्शन लेना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन सेंक्शन लेने के बाद फिर आप उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने कंप्लीट होने के बाद में उसको फिर नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नोटिस सर्व करना पड़ेगा किस लिए आपको टर्मिनेट नहीं करेगा, ये सेक्शन का अंदर में आपको करप्शन मिला गया, इस सेक्शन में आपको इलिसिट मिला गया है, तो आपको टर्मिनेट क्यों नहीं करेगा। देन उसका बाद में उसको 1 महीना का दरमा देने के बाद टर्मिनेट करना पड़ेगा। अभी शायद कप्तान रिंगू को प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, कप्तान रिंगू को अभी वो प्रोसेस जो फॉलो नहीं किया, शायद मे भी कंफर्म नहीं है, कोर्ट शायद कल उसको रीइंस्टेट भी कर सकता है जॉब को। इसीलिए हमने बोला कि प्रोसेस को कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है, लेकुना नहीं रखना है, बिना कंप्लीट करते हुए नहीं होगा। एस्पेरेंट को इसलिए पहले हमने बोला आप टर्मिनेट करो। इज देयर एनी प्रेसिडेंट, कोई गवर्नमेंट जो बिना इंक्वायरी में टर्मिनेट किया वाला? हाई कोर्ट कहीं का प्रेसिडेंट दिया है क्या जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ दिया है क्या? बिना कहीं रूल से हम लोग आदमी को कैसे टर्मिनेट करो सीधा बोलेगा? सरकार टर्मिनेट करने से वो वापस आ जाएगा, जिससे वापस आ जाएगा वो पोस्ट जो वैकेंट नहीं कहलाएगा, उसके लिए रिजर्व रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं पोस्ट को वैकेंट कराने के लिए जो इलीगल क्या है उसको टोटली खत्म करना है, उसके बाद में ही पीछे वाला को नौकरी देना। पीछे वाला जो वेटिंग लिस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस वेटिंग लिस्ट सिस्टम को सरकार किस तरह से बनाना है वो सरकार का ऊपर में है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब एक चीज़ है क्योंकि हम लोगों को एक प्रोसेस भी है और इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, तो लोगों का जो पॉपुलर डिमांड था कि सीबीआई को देना चाहिए था सरकार का तरफ से, वो ऑलमोस्ट हो ही गया अब तो लगता है ना? हो गया, 8 तारीख को दे दे अब स्टेट का हाथ में तो रहा नहीं इन्वेस्टिगेशन। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी हम लोग जब डिमांड करेगा या कुछ हम लोग प्रोसेस में यदि हम लोग सीबीआई से भी कुछ मांगना चाहते हैं तो अभी क्या प्रोसेस रहेगा होगा ना? वो उसको आप सरकार को बोलना पड़ेगा, उसको एस्पेरेंट को आप पूछिएगा, क्योंकि हर डिमांड को हम लोगों ने जब कर दिया, सीबीआई को ला दिया, तो शायद एस्पेरेंट जो हम लोगों को जो पॉइंट दे के बात करने दिया था, तो अभी शायद उसका लीगलिटी को एस्पेरेंट शायद पता होगा, इसलिए हमको सीबीआई को इंडोर्स करने के लिए बात कर। आप लोग अभी क्योंकि अभी ड्यूरिंग रीडिंग आप लोगों का जो क्लैरिफिकेशन एंड देन नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं, ये फैक्ट है। जो भी आप लोग आज जो सबमिट किया बोल रहे सीएमओ ऑफिस में ना गवर्नमेंट को सबमिट किया, मेरा एक सिंपल सा एक सवाल रहेगा। 3 दिसंबर को मास रेफरेंडम रैली हुआ था, उसमें उसका पहले ही आप लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम जिसमें आप लोग का 4 पॉइंट आप लोग थोड़ा सा डिसएग्री हुआ था बोल रहे हैं, वहाँ पे आप लोग का एक अच्छा मौका था, क्योंकि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि आप लोग पेरेंट है ना, पेरेंटल बॉडी है, वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा एक्सपीरियंस आया था, पेरेंट्स आया था, वहाँ पे आकर आप लोग ने क्यों ये चीज को नहीं बताया? तो बता देता तो उस समय तो आप लोग का भी जो ट्रोलिंग हुआ वो भी नहीं होता, आई गेस एमिकेबली मतलब ये चीज जो एक्सपेरियंस वो भी समझ जाना था, आपको कंसेप्ट किया है। आपको नहीं लगता ये सब होना चाहिए था? मतलब सॉलिडरिटी सपोर्ट के लिए भी कोई मास रैली में दिखाई नहीं दिया आपको? जिस पॉइंट में हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसमें हम लोग कंट्राडिक्ट है, तो उसमें हम लोग नहीं जा सकता है। अभी उधर हम रैली में जाके बोलेगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत निकलेगा, है क्या नहीं? जो पॉइंट को हमको जस्टिफाई नहीं लगा, जब हमको जस्टिफाई नहीं लगा तो हम उसमें ओनली पे सेविंग के लिए हम नहीं जा सकता है कि हमारा इज्जत बचना है। हमको समझना पड़ेगा ना कि किस लिए हम इस चीज को नहीं माना, उसका वजह से हमने नहीं किया। तो आज का जो अभी जैसे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग आपका हम लोग सुन रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या है? आप लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ना? नहीं, क्लैरिफिकेशन सरकार का साथ में आपका ये सरकार का बात है, एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन नहीं, हम फैक्ट को आपको बताने आया, और ये बात को बताने के लिए हमने 7 तारीख में इसका मीटिंग रखा, और मीटिंग का आउटकम है ये। आंसू प्रेसिडेंट को मैंने जब आर्टिकल लिख रहा था, मैंने उसको पूछा आपका क्या स्टैंड है आफ्टर यूर कंसल्टेटिव मीटिंग विद द CBOs एंड अदर फेडरल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोगों ने रेजोल्यूशन दिया कि वी विल अपोज नल एंड वाइड ऑन द पॉइंट एंड अगेन दिस कंपनसेशन लाइक यू ऑल हैव एक्सप्लेन। तो अभी एक कम्युनिटी ऑन वन साइड आंसू और ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, ऑन अदर साइड आपसू इज स्पीयरहेड। आप ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉगर हेड में है, तो वेयर विल बी द लॉजिकल इन? तो ये इधर ये ईगो क्लैश है ना, हु इज हेडिंग, आई मीन जो लॉजिकल पॉइंट को किसने वो कर रहा है? तो आप दोनों डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, तो रीजन क्या होगा? देखिए, इसमें कोई कुछ पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट है, बाकी उनका जो डिमांड है
हम लोग एग्री करते हैं साथ में, जो विसल ब्लोअर जो एक्ट बनना है, एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जो उसका ऊपर में स्टेट अभी नया एक अमेंड करना पड़ेगा, रूल्स बनाना पड़ेगा, प्रोस एंड कॉन को बनाना पड़ेगा, उसमें हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है, हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है, हम लोग उसमें साथ में है। लेकिन जिस पॉइंट को हम लोग को जस्टिफाई नहीं लगा उसमें हम लोग है, तो हमारा जो पॉइंट है जो जिसमें हम लोग जस्टिफाई नहीं लगा हुआ है, ये जो है जिन्हीं आदमी को विक्टिम नहीं बनाना है, उस बात पे है। अरुणाचल का जो रिजर्वेशन शायद अगर इसमें जाता है तो मिसलीड नहीं होना चाहिए, ये सब पॉइंट को लेकर हम लोगों ने बात की। तो इसमें कोई हम लोग डिफरेंस बोल के नहीं है, डिफरेंस केवल पॉइंट में है जिसमें हम लोग का आदमी को जहाँ इनजस्टिस होने जा रहा हो उसमें हम लोग डिफरेंस है। आप लोगों ने कभी एस्पिरेंट जो ग्रेड कमेटी का एस्पिरेंट मेंबर लोग से कभी ये जो 4 पॉइंट आप लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहा है उसका ऊपर उन लोगों से डिस्कस किया है कभी? इसका ऊपर में हम लोग इसका ऊपर में जब हम लोग पहला हमारा जनरल सेक्रेटरी ने जाके बात किया, जब उन लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया तो हमारा जनरल सेक्रेटरी ने सीधा बोला कि इसको ऊपर में हम लोग नहीं करेंगे, ये पॉइंट को हम लोग एग्री नहीं है। उनको उसी समय ही बोल के निकला। हम लोग उसका बाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी सब बैठा आपस में, मीटिंग बैठने का बाद में हम लोग डिस्कस हुआ, सब कुछ डिस्कस होने का बाद ये चीज़ हुआ। नॉट ओनली एस्पिरेंट, अभी आप जो हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर जो साथ में आया हुआ है और जो अभी नहीं आया, वो सबसे हम लोगों ने सलाह मशवरा किया। जॉइंट कमेटी का एक बात बोलना था कि जो ये टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन को खत्म करना है, उससे पहले एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करना है, तो इसका ऊपर में आप लोग क्या इन्वेस्टिगेशन चलेगा? तो आपने जैसे बोला कि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो ऐसा है, एक आदमी को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा कुछ करने के लिए होने से क्या हमको पता है कि ये 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, है क्या नहीं? हमको खुद को ही पता नहीं है कितना दिन लगेगा इन्वेस्टिगेशन। तो क्या इन्वेस्टिगेशन अगर 10 साल लगा तो 10 साल तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है क्या? तो स्पीडी ट्रायल के लिए टाइम बाउंड मैनर में अभी जब एस्पिरेंट ने बोला, हम लोगों ने सरकार को डिमांड किया, मैटर सीबीआई का पास है, सीबीआई कब इसका ऊपर एक्शन लेगा? एस्पिरेंट एंड सीबीआई नोस। थैंक यू।